नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, अपन बात कर रहे थे गति के बारे में। गति के टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे गति के कुछ प्रकारों के बारे में। जैसे गति किस तरीके से चलती है, मतलब गति के साथ में चाल कार्य करती है। बात समझ में नहीं है, मतलब गति के साथ में एक चाल होती है। चाल क्या होती है वो अपन आगे चर्चा करेंगे, पर इसके साथ में कुछ चाल होती है। कुछ क्या चाल क्या होती है? कुछ देखो, एक समान गति और दूसरी होती है असमान गति। आप शब्द से ही समझ गए होंगे कि एक समान गति का मतलब ये होता है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। अगर विज्ञान की भाषा में कहे तो ऐसे कहेंगे कि कोई वस्तु है समान समय में समान दूरी तय करती है। बात समझ में नहीं है। और अगर अपन नोट भाषा में कहेंगे तो समान समय में, मतलब एक समान समय के साथ साथ में जो गति होगी, समय के साथ साथ में गति होगी, जितना समय उतनी गति, जितना समय उतनी गति। हर बार उसी चाल के अंदर वस्तु चलेगी, उसी गति के में वस्तु चलेगी, उसी समय में वस्तु चलेगी। समझ में आई नहीं? असमान गति क्या होती है? देखो, यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करती है, मतलब समय अलग होगा और दूरी अलग होगी। बात समझ में आई नहीं? समय और दूरी दोनों अलग अलग होगी, वहां होगा असमान गति। और समय और दूरी दोनों, जितने समय उतनी दूरी, वो होगा क्या होगा? एक समान गति। उदाहरण देखो, घड़ी की सुइयों की गति। घड़ी चलती है ना, तो उसके साथ साथ में जितनी घड़ी चलती है उसके साथ साथ में सुई चलती है। अगर शायद बलूड हुए वो अलग बात है, ठीक है, वो चलती नहीं है, फिर वो चलती नहीं, रुक जाती पूर्ण रूप में, गति भी नहीं होगी उसमें। तो हर समय में उसकी दूरी होगी वो समान होगी। किसकी? घड़ी की सुई की गति। इसमें देखो, व्यस्त सड़क पर कार की गति, ट्रैफिक है तो गाड़ी चलती चलती रुकेगी, फिर और चलेगी, रुकेगी, और चलेगी, रुकेगी। हर समय में गति और समय दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। उसकी दूरी और समय दोनों अलग अलग होंगे, उसको अपन क्या कहेंगे? असमान गति। क्लियर आ गया? समझ में आ गया होगा पक्का। असमान गति के दो प्रारूप होते हैं। कैसे दो प्रारूप होते हैं? एक होता है त्वरण गति, दूसरा होता है मंदन गति। एक होता है त्वरण गति और एक होता है मंदन गति। यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती रहती है, जैसे समय बढ़ा, समय के साथ साथ में बढ़ती रहेगी। जैसे पहले धीरे धीरे थी, धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो उसकी गति समय के साथ साथ में क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। उसको कहेंगे त्वरण गति। कैसी गति कहेंगे? त्वरण गति। और मंदन गति वो होती है यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती रहेगी। आई बात समझ में नहीं है? जैसे समय बढ़ता जाएगा, दूरी क्या स्पीड क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। आई बात समझ में नहीं है? जैसे रेल चलती है तो रेल चलती चलती स्टेशन आता है तो उससे पहले फास्ट स्पीड के साथ में चलती है। जैसे माना रेल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही, इतनी इसकी क्या है? चाल है रेल की। जैसे स्टेशन आया तो वो रुक जाएगी, और मतलब स्टेशन आने से अचानक स्टेशन के ऊपर नहीं रोक सकते। स्टेशन में रोकेंगे, डिब्बे ऐसे पीछे घूरेंगे, दड़ाम दड़ाम दड़ाम, एकदम तो रुकती नहीं, एकदम ब्रेक उसके ऊपर नहीं दे सकते, इसलिए वो चैन खींचते हैं रेल के अंदर। तो हानिकारक क्या, मतलब गैर कानूनी माना जाता है, इसी कारण माना जाता है। तो क्या होगा? जैसे स्टेशन नजदीक आता हुआ दिखता है तो रेल क्या होती है? अपने आप धीरे धीरे होती जाती है। स्टेशन जैसे ही आएगा तो क्या होती जाएगी? रुक जाएगी। स्टेशन से जैसे ही रवाना हुई, स्टेशन आने से पहले रेल रुकना स्टार्ट होती है, वह तो क्या होती है? कौन सी गति होती है? मंदन गति होती है। और स्टेशन से जैसे ही रवाना हुई, अचानक ऐसे नहीं कि ऐसे रवाना होते शट करके 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो गई, ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे रवाना होगी वैसे वैसे उसकी क्या होती जाएगी? स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना? बात समझे नहीं समझे? स्टेशन से रवाना हुई तो स्पीड क्या होती जाएगी? धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो वो होती है क्या? त्वरण गति। स्टेशन से पहले धीरे धीरे रुकती है, वो कौन सी गति होती है? मंदन गति होती है। कौन सी गति होती है? मंदन गति होती है। आगे देखना साथियों, गति के अंदर मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किस तरीके से गति आगे बढ़ती है। उसके अंदर सहायता कौन कौन करते हैं वो सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला है चाल। चाल होती क्या है? गति के दर का मापन चाल द्वारा किया जाता है।
चाल ही गति की दर की माप करती है, माप लेती है। वस्तु की चाल का उसके द्वारा चली गई दूरी को समय उससे भाग देकर प्राप्त किया जाता है। किसी वस्तु की जो चाल होती है वो जितनी वस्तु अपनी दूरी तय करती है, जितनी वस्तु अपनी दूरी चलती है, दूरी तय करती है, उसके साथ में समय का भाग देते हैं, तब अपन को क्या प्राप्त होती है विद्यार्थियों साथियों? चाल प्राप्त होती है। बात समझ में आई नहीं है? चलो मैं स्पष्ट परिभाषा, अर्थात एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहलाती है। एकांक समय में, समय के साथ में जो दूरी तय होती है उसको क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। देखना, इधर ध्यान देना, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। कौन सा बटा समय? दूरी बटा समय। विद्यार्थियों, चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? v से प्रदर्शित करते हैं। दूरी को s से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता ही है। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? t से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता? नहीं पता? भूल गए? मत भूलो रे। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? t से प्रदर्शित करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो देखो, ये तो आपको पता ही। आगे बात करेंगे। चाल की क्या क्या विशेषता है? विशेषताएं क्या क्या है चाल की? किससे कहेंगे चाल क्या होता है? चाल एक अदिश राशि है। अपन पहले बात कर चुके हैं अदिश सदिश क्या होता है। अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, ये दिशा रहित होती। चाल की कोई दिशा नहीं होती। आप चल रहे हो, उसके साथ साथ में समय लग रहा है, तो कोई दिशा थोड़ी नहीं बता रहे हो, आप कोई दिशा के बारे में थोड़ी नहीं बात करोगे। तो ये एक किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। कैसे होता है? देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है विद्यार्थियों? कौन बताएगा? लंबाई होता है। क्या होता है? लंबाई ना। दूरी मतलब लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर होता है कि नहीं होता? और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। विद्यार्थियों, रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है। मात्रक याद कैसे करने हैं वो मैं समझाऊंगा क्लास में, पर आपको मोटा मोटी बात ये जो होनी चाहिए, दूरी का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं। देखो विद्यार्थियों, दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मीटर बट्टा सेकंड हो गया। इस बट्टे को मात्रक पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? मीटर प्रति सेकंड। ये लिखा देखो मैंने, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर बीच वाली स्थिति में होता है मीटर प्रति सेकंड, और उससे छोटा होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और इन दोनों से बड़ा होता है तो उनको क्या कहते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा। वस्तु कोई चलती है चाल, तो जितने किलोमीटर में, जितने घंटों में, जितने किलोमीटर पार करती है, कहेंगे चाल होगी क्या? उस वस्तु की जो दूरी जो तय करेगी वो किलोमीटर में करेगी, और समय उसका लगेगा वो घंटों में लगेगा, तो उसको कहेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वस्तु सेंटीमीटर में चल रही है, ठीक है, दूरी उसने सेंटीमीटर में ली है, और समय अगर सेकंड में लिया है, समय अगर सेकंड में लिया है तो उसको कहेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगर दूरी अगर मीटर में ली है, समय अगर सेकंड में ले रहा है तो उसको कहेंगे मीटर प्रति सेकंड के। यदि कोई वस्तु समान गति से विचरण कर रहा है तो वह चाल द्वारा अपनी दूरी तय करता है। समान गति से विचरण कर रहा है तो चाल द्वारा क्या कर रहा है? अपनी दूरी तय कर रहा है। विद्यार्थियों, आप दूरी तय कर रहे हो तो उसके साथ साथ में समय लग रहा है। दूरी तय कर रहे हो तो उसके साथ साथ में क्या लग रहा है? समय लग रहा है। और दूरी के साथ साथ में समय लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? चाल हो रही। क्या हो रही है? चाल। आपकी गाड़ी रुक गई मतलब आपकी दूरी रुक गई। दूरी आप तय नहीं कर रहे हो तो उसके साथ साथ समय भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? चाल नहीं हो रही है। दूरी तय कर रहे हो, उसके साथ साथ में समय लगेगा। समय तो नहीं रोक सकते, घड़ी अपनी आप वाली घड़ी को ऐसे पकड़ के रोक सकते हो, पर हकीकत में रियलिटी में समय नहीं रुकता। अगला पॉइंट क्या है? यदि असमान गति हो तो वस्तु की चाल एक समान न रहकर बदलती रहती। गति कैसी? असमान। तो चाल क्या होती जाएगी? बार बार बदलती जाएगी। असमान गति से आप चल रहे हो, चाल क्या होती जाएगी? बदलती जाएगी। यदि कोई वस्तु समान गति से विचरण कर रही है तो चाल द्वारा अपनी दूरी क्या होती है? तय की जाती। पूर्ण रूपेण चाल द्वारा अपनी दूरी तय होती है। आप चल रहे हो, रुक गए हो, फिर चल रहे हो, रुक गए हो, असमान गति कर रहे हो। असमान जब आपकी गति होती है तो चाल एक समान रहकर क्या होती जाती है? बदलती जाएगी। चाल बदलती जाएगी, समय बदलता जाएगा,
दूरी बदल दी जाएगी, दूरी और समय दोनों बदलेंगे तो चाल भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आप स्पीड में चल रहे हो, 60 की स्पीड में चल रहे हो, फिर धीरे 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 फिर 50 के आगे, फिर और कोई ऐसा स्थान आ गया जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर ज़्यादा पशु रहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है यहाँ पशु है, कोई भी आ सकता है, तो आप अपनी चाल कम कर लेते हो। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हो, आप अपनी चाल बदल रहे हो। चाल बदल रहे हो इसका मतलब असमान चाल हो रही है, असमान चाल में समय भी अलग लगेगा, तो उस स्थिति के अंदर चाल क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। एक स्पीड में आप चल रहे हो, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हो, तो आपका मतलब ये है कहने का आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करोगे। असमान गति नहीं होगा, सॉरी, एक समान गति होगी, तो क्या होगा, समान गति होगी। वहां पर ऐसा होगा किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा हूं, मतलब कहने का ये है कि अगर इसी चाल से चलते रहे तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर आप तय करोगे। ये रियलिटी बात है, मोटा मोटी बात ये से समझ में आई नहीं आई, तो ये आराम से पढ़ लेना, धीरे धीरे पढ़ लेना। कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट के अंदर कहें कि सर जी ये चीज समझ में नहीं आई। साथियों, आपका सहयोग ही मुझे आगे बढ़ेगा, मेहनत आपकी, सहयोग आपका, मेरा तो बस कुछ भी नहीं है। ये है और यही है मेरे पास में, और कुछ भी नहीं है। सहयोग सब आपका है, मैं आपके लिए ही करूंगा, जो कुछ करूंगा आपका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसका अनुसार कार्य किया जाएगा। यहाँ तक अच्छे से नोट्स पढ़े, समझे, बाकी का अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक स्वच्छ रहिए, साफ सफाई रखिए, पानी कम उपयोग कीजिए, पानी को ज्यादा मत पीजिए, ठीक है, कम उपयोग कीजिए पानी का, साफ सफाई रखिए अपने आसपास, स्वच्छ भारत मिशन में योगदान दीजिए, ठीक है, माता पिता का आदर करते, ठीक है। तब तक जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।